नमस्कार साथियों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय के सीरीज में मैथ के प्रश्नों को ले रहे हैं और आज का टॉपिक है औसत। औसत क्या होता है? अगर मान लीजिए 3 लोग हैं तो 3 लोग में अगर यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए 3 लोग हैं, किसी के पास 10, 15 और 20 इस तरीके से रुपए हैं, तो ये इन सभी रुपयों को जोड़ करके और 3 लोगों में बांट दिया जाए, यही औसत होते हैं। और ये आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस तरीके से प्रश्न नहीं बनते हैं। प्रश्न बनने का लेवल कुछ और है। आज कई लेवल के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो हमेशा DSSB PRT इसी को हम लोग फोकस कर रहे हैं और इन परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए उसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पहले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। इसमें कहा गया है कि 9 के प्रथम 9 गुणांकों का औसत क्या है। तो 9 के प्रथम 9 गुणांक क्या होंगे, यानी कि 9 के हम पहाड़ा पढ़ें 9 बार तक में तो होगा, तो यानी कि 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, इसी तरीके से हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 9 9 बार में कितना हो जाएगा? 9 9 81 ये हो जाएगा। तो इनका या तो एक तरीका ये है हमारे पास कि सभी के पहाड़ों को पढ़ें और इसको ऐसे ही हम जोड़ दें और 9 से भाग कर दें, तो ये हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर कह रहे अब अगर इस तरीके से हम ना करें तो इसका सूत्र है प्रथम पद और प्लस में अंतिम पद और बटे में 2। प्रथम पद अंतिम पद बटे में 2। तो प्रथम पद क्या है? 9 है और अंतिम पद कितना है? 81 है। 9 और 81 को जोड़ के हम 2 से भाग कर दें तो ये 90 बटे में 2, ये आपका उत्तर हो जाएगा 45। एक तरीका ये है। और दूसरी तरीके की अगर हम बात करें तो इसी सीरीज को 9 18, 9 9 दूनी 18, 9 36, 9 5 45, 9 छक 54, 9 7 63, 9 8 72, ये हो गए। अब इसमें क्या करना है आपको? अगर ये समांतर श्रेणी में है, मतलब सब में सार अंतर कितने का है? 9 9 का है। सब में अंतर अगर कितने का है? 9 9 का है। सब में अंतर 9 9 का है। अगर समांतर श्रेणी में है तो हम इसको दोनों छोर से काट देंगे। 2 इधर से कटे, 2 इधर से कटे, 2 इधर से कटे और 2 इधर से कटे, तो बीच का जो मान होगा ये हमारा उत्तर होगा 45। जो बीच का मान होगा हमारा उत्तर होगा 45। या फिर आपको जो भी तरीका सही लगे, अगर सूत्र विधि से प्रथम पद अंतिम पद बटे में 2 करके अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर लीजिए। अगर नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप करें और जो बीच में बच जाएगा समांतर श्रेणी में वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें 45 आपका यह उत्तर एकदम सही है। और अगले प्रश्न की तरफ हम चलें। इसमें है दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संख्याएं समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। देखिए 80 4 84 4 88 4 92 4 96 400, सब में 4 4 का अंतर है, यानी कि संख्या किसमें है? ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो अभी हमने आपको बताया कि दोनों छोर से इसको हम काट लेंगे। वहां पर तो विषम था, उत्तर प्राप्त हो गया था। अगर विषम नहीं है तो इन दोनों को काट देंगे, हम इन दोनों को काट देंगे और जो 2 बचेंगे इनको हम क्या करेंगे? जोड़ के बटे 2 कर देंगे, यानी 88 और प्लस 92 बटे में कितना? 2। तो 88 यहाँ 2 90, 9 दूना 18, 180 और बटे में कितना? 2, यानी कि ये उत्तर आपका कितना हो जाएगा? 90। ये उत्तर कितने हो जाएंगे? 90। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ हम चलें तो आप देखिए अगला प्रश्न आपका है 38 संख्याओं का औसत 92 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा? 38 संख्या है, यानी कि संख्या नहीं दिया गया है कौन से 38 है। अगर मान लो संख्या हमारे पास है 3 5 8 7 9, इसी प्रकार से जो हमारे पास संख्या है इन सभी का, ये संख्याएं हैं पूरे 38 और इन सभी का औसत हमको दिया है कितना? 92। तो प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित किया जाए, यानी कि जितने भी 38 संख्याएं हैं सबके बटे में 5 किया जाए, 5 से भाग कर दिया जाए, 5 से विभाजित कर दिया जाए, तो नया औसत बताना है। तो संख्याएं में अगर भाग होगा तो औसत में भी तो भाग होगा। तो यहां भी हम 5 की भाग कर देंगे तो 18 पंचे 90 और 20 बचा, 5 चौक में 20। ये उत्तर आपका ये ऑप्शन वाला सही होगा।
अगला प्रश्न आपका है, आपके स्क्रीन पे है, 13 संख्याओं का औसत 22 है। प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए इसमें भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। कोई संख्याएं 13 है तो वो संख्या क्या हो सकती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 इस तरीके से होगी। और इन सभी की संख्या कितनी है, 13 है। और इनका औसत कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। तो प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा किया जाए। अगर इन्हीं सभी संख्याओं में हम 3 की गुणा कर देंगे तो औसत, हमें नया औसत बताना है। ये तो पुराना औसत था, तो इसमें भी तो 3 की गुणा होगी। भाई देखिए सभी संख्याओं में 3 की गुणा हो रही है, तो औसत में भी 3 की गुणा होगी। तो औसत में 3 की गुणा होगी तो 22 3 कितना हो जाएगा, 66। आपका उत्तर पहला वाला सही है। 22 3 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। इसी क्रम में आगे प्रश्न है, 34 संख्याओं का औसत 53 है। प्रत्येक संख्या में से एक संख्या यल को घटा देते हैं तो औसत क्या हो जाएगा। अब कोई संख्या मान लीजिए 25, 26, 27, 48, 38 ये सभी संख्याएं हैं। और ये सभी संख्या कितनी है, ये सभी संख्याएं हैं 34 की संख्या में। और इनका जो एवरेज है, औसत है, वो 53 दिया हुआ है। तो प्रत्येक संख्या में से यल को घटा देंगे। इसमें कोई संख्या हम यल घटा देंगे। यल का कोई मान होगा, अभी नहीं पता है यल का क्या मान है। इन सभी में यल को घटा देंगे। तो अगर यल को घटा देंगे तो औसत कितना हो जाता है, औसत हमारा 35 हो जाता है। औसत कितना हो जाता है, ये 35 हो जाता है। तो अगर हम इन सभी संख्याओं में घटा रहे हैं यल, तो 53 से भी 35 को घटा देंगे। तो 53 से हम 35 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यह आपका उत्तर हो जाएगा। हमने ट्रिक के माध्यम से सारे प्रश्नों को बता दिए रहे बहुत शार्ट में, ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ। ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं। इस प्रकार से अगर प्रश्न आपको कहीं और देखने को मिलता है तो उस पर अभ्यास करिए। और इसके बाद में अभ्यास सीरीज भी आएगी। अभी तो PYQ को हम सीरीज को खत्म कर लें, उसके बाद में इसके प्रैक्टिस सेट भी आएंगे। प्रथम 10 पूर्ण वर्ग, लोग कहते हैं कि औसत सरल टॉपिक होते हैं, लेकिन देखिए भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं DSSB में 2022 में। प्रथम 10 पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 10 पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग क्या होते हैं। ये प्रश्न को तो अभी हम सॉल्व करवा दिए थे, पूर्ण वर्ग वाला दोबारा से लग गया है। चलिए छोड़िए, आगे प्रश्न की तरफ चलें। 5 लोगों के परिवार की, 5 लोगों के परिवार की औसत आयु 160 है। किसी परिवार के सदस्य में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। और सभी की औसत ऊंचाई कितना है, 160 है। तो 16 पंचे 80 यानी 800 हो जाएगा औसत। परिवार के 4 सदस्य का डिटेल दिया हुआ है। परिवार के 4 सदस्य का डिटेल दिया है। तो 4 सदस्यों का दिया है, तो 4 सदस्यों का कितना कितना दिया है, 155, 160, 155, 160, 161, 161 और 150। इन सभी को अगर हम जोड़ लें तो कितना आ जाएगा, इन सभी को अगर जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 626, 626। और 800 से अगर हम 626 को घटा दें, 800 से अगर 626 को घटा दें तो 174 आ जाएगा। और 174 क्या है, यही 5वें व्यक्ति का जो पूछा गया है, 5वें व्यक्ति की ऊंचाई बताना है। तो 5वां व्यक्ति का ऊंचाई कितना है, 5वें व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है, 5वें व्यक्ति की ऊंचाई कितना है, 174 है। यानी कि अगर हम बात करें 155, 160, 161, 150 और 174 को भी मिला लें और 5 से भाग कर दें तो हमारा उत्तर इतना ही आ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम 15 प्राकृतिक प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ये सूत्र से सवाल है। इसका सूत्र होता है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n ही हो जाता है। तो 15
विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत भी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये एचटी सूत्र से पूछ लिया गया है। दस संख्याओं का औसत 74 है। यदि एक संख्या को हटाया जाए तो औसत 71 हो जाता है। तो बताइए कौन सी संख्या को हटाया गया है। ये DSSB PRT में 2022 में शिफ्ट थर्ड में जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके से प्रश्न बहुत देखने को मिलते हैं। तो 10 संख्याओं का औसत कितना है, 74 है, तो ये हो जाएगा 740। एक संख्या को हटा दिए तो यहाँ पर बचा 9 और औसत में भी गिरावट आ गई, तो औसत अब कितने का रह गया है, 71 का रह गया है। तो 9 गुणे 71 कितना होता है, 639। कितना होता है, 639। अगर हम 740 से 639 को घटा दें तो कितना उत्तर आ जाएगा, 101। कितना उत्तर हो जाएगा, 101। अगला प्रश्न है 19 संख्याओं का औसत 37 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में b को जोड़ देते हैं तो 59 हो जाता है। तो b का मान बताना है। 19 संख्या है, वो संख्या कोई भी हो सकता है, 25, 28, 37, इस तरीके से ये 19 की संख्या में है और इन सभी का औसत कितना है, 37 है। सभी संख्या में, हर एक संख्या में b को प्लस कर देते हैं। हर एक संख्या में क्या करते हैं, b को प्लस कर देते हैं। b को प्लस करेंगे तो औसत में भी क्या करना पड़ेगा, औसत में भी b प्लस होगा। तो नया औसत b को जोड़ते हैं तो पहले 37 का औसत था, तो औसत में अब कुछ बढ़ोतरी हो गई है। कितना बढ़ा है, और जितना बढ़ा होगा वही क्या होगा, वही b का मान होगा। कितना बढ़ा है, 22 बढ़ा है, तो b बराबर क्या होगी, b बराबर में 22 होंगे। समझ रहे हैं इस बात को। ये सभी संख्या कितना है, इसमें कोई संख्या 19 है, 19 की संख्या में ये सब है, इनका औसत 37 है। तो उसमें प्रत्येक संख्या में b जोड़ा गया है। जब b जोड़ा गया तो इसका मान औसत का बढ़ गया। औसत का मान बढ़ा तो उसी को अगर हम घटा देंगे पुराने से नए औसत में तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये प्रश्न है PQR का औसत भार। कौन कौन है, PQR है, PQR है, ये 3 लोग हो गए। इनका औसत भार कितना है, 38 गुणे में 3। दूसरे में है PQ है, P और Q है, 3 और 24 का 4, हासिल आए 2, 3 त्रिक कितना आ रहा है, 114, 3 त्रिक का 9, 2 11, 114। अब PQ का औसत भार 36 है, तो P और Q मिला के 2 व्यक्ति हुए, 36 दुना कितना हो गए, 72 हो गए। और दिया है QR का औसत भार 32 है। Q और R यह भी 32 है, लेकिन इसमें कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। तो 32 दुना कितना होता है, 64। इन दोनों को अगर हम जोड़ लें, इन दोनों को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 4 6, 4 2 6 और 6 7 13, 136 हो गया। अब इसमें से अगर हम 114 को घटा दें तो यह हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। कितना आ रहा है, 22। तो Q का भार कितना है, 22 kg है। Q का भार कितना है, 22 kg है। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, एक संगठन में 25 कर्मचारियों का वेतन 25,000 रुपए है। एक संगठन में सभी कर्मचारी, और वही कर्मचारी नहीं पता है कि कितने कर्मचारी हैं। सभी कर्मचारी का वेतन कितना है, 25,000। औसत में कितना है इनका, सभी लोग औसतन 25,000 पा रहे हैं। 10 कर्मचारी का वेतन कितना है, 30,000 है। 10 कर्मचारी का वेतन कितना है, ये समूह 1 है, समूह फर्स्ट वाले हैं, और इसमें संख्या इनकी 10 है। अब दूसरा समूह है सेकंड, जो समूह सेकंड वाले हैं इनकी संख्या हमको ज्ञात करना है। और ये जो सेकंड समूह वाला है वो 15,000 रुपये पा रहे हैं। कितना पा रहे हैं, 15,000 रुपये औसत में। तो इनको हम मिश्रण विधि या एलिगेशन मेथड से हल कर लें तो 25 में 15 जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10।
और 30 से 25 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। अगर हम इसको काट दें तो ये 1 बार में और ये कितनी बार में 2 बार में, तो यानी कि हमें जो प्राप्त हुआ है 2:1। तो 2 का मान हमें 10 है, तो 1 का मान कितना होगा 5 होगा। तो यानी कि ये कर्मचारी 10 हैं और ये कर्मचारी कितने हैं 5 हैं, और ये संख्या कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगा। ये संख्या कितनी हो जाएगी 15 हो जाएंगे। ये सवाल आपके होमवर्क में है। 51 संख्याओं का औसत 34 है, और ये प्रश्न आप हल करिए और कमेंट में इसका उत्तर बताइए। और अगली वीडियो जब हम शुरू करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, ये जो प्रश्न जहाँ से छोड़े हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा, आके अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।